Hello my dear students, I am your English teacher Mohammad Zamir and welcome back to my YouTube channel. Today we will see language study on page number 72 of your My English Book 8. Hello students, आज हम आपके My English Book 8 के पेज नंबर 72 पे लैंग्वेज स्टडी ये टॉपिक देखेंगे. We have already learned that clause is a group of words that has a subject and a verb and is a part of a larger sentence. हमने पिछले टॉपिक में ही लर्न किया है, सीख लिया है कि जो क्लॉज होता है वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स का एक शब्दों का अल्फाज का एक ग्रुप होता है. दैट हैज़ अ सब्जेक्ट, जिसमें एक सब्जेक्ट होता है कर्ता काम करने वाला, एंड अ वर्ब और काम क्रिया होती है, एंड इज़ अ पार्ट ऑफ अ लार्जर सेंटेंस और एक बड़े सेंटेंस का वो एक पार्ट हिस्सा होता है. इन द सेंटेंस, अब हम एक सेंटेंस देखते हैं. वी रिटर्न होम व्हेन स्कूल वाज ओवर. इसमें दो पार्ट है. वी रिटर्न होम, हम घर आए. व्हेन स्कूल वाज ओवर, जब स्कूल ख़त्म हो गया था. देयर आर टू क्लॉज, इसमें दो क्लॉजेस है. पहला क्लॉज है वी रिटर्न होम, हम घर आए, एंड सेकंड दूसरा क्लॉज है व्हेन स्कूल वाज ओवर. द फर्स्ट वन मेक्स कंप्लीट सेंस. पहला जो सेंटेंस है इसमें पूरा हमको समझ में आ रहा है. खाली पहला जो अगर हम यहाँ देखते हैं वी रिटर्न होम, हम घर आए, तो इसमें हमको पूरी तरीके से ये सेंटेंस अधूरा नहीं लग रहा है. सो इट इज़ कॉल्ड मेन और प्रिंसिपल क्लॉज. इसलिए इसे मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज कहेंगे, जिसके सेंटेंस के पूरे मायने हमको समझ आ रहे हैं. द सेकंड वन इज़ नॉट कंप्लीट बाय इटसेल्फ. सेकंड वन जब हम देखते हैं व्हेन स्कूल वाज ओवर, जब स्कूल ख़त्म हो गया था, तो तब क्या हुआ, किसने क्या किया, ये हमको पूरी बात समझ में नहीं आ रही है. ये सेंटेंस, ये जो क्लॉज है ये कै पे डिपेंड है, इस पे. हम घर आए, कब आए, जब स्कूल ख़त्म हो गया था. अगर ये सेंटेंस इसमें नहीं जोड़े तो ये सेंटेंस हमको पूरा समझ में आएगा क्या? नहीं आएगा. सो इट इज़ कॉल्ड डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज. तो इसको कहेंगे सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज. एक जुमले में ये है मेन क्लॉज और ये है सबऑर्डिनेट क्लॉज. ये ऐसा क्लॉज जिससे पूरा जुमला समझ में आ रहा है, और ये ऐसा क्लॉज जो दूसरे सेंटेंस जो उसके साथ में अटैच सेंटेंस है उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसे कहेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज. व्हेन इज़ द जॉइनिंग वर्ड एंड इट इज़ कॉल्ड अ सबऑर्डिनेटर. और बीच में जो व्हेन ये जो शब्द आया है, ये जो लफ्ज़ आया है, इसे कहते हैं सबऑर्डिनेटर. ये क्या कर रहा है, ये दोनों क्लॉज को, दोनों सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, दोनों वर्ड्स के ग्रुप को. इसे जॉइनिंग वर्ड भी कहते हैं या सबऑर्डिनेटर कहते हैं. चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं. आइडेंटिफाइड द मेन और प्रिंसिपल क्लॉजेस एंड सबऑर्डिनेट क्लॉजेस एंड एनसर्कल द सबऑर्डिनेटर. नीचे 4 सेंटेंस है जिसमें आपको मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज पहचानना है, और उसके बाद सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है वो पहचानना है, और जो सबऑर्डिनेटर जो वर्ड है उसको इन सर्कल, उसके अतराफ में एक सर्कल हमको बनाना है. चलिए पहला देखते हैं. दे पे फॉर देयर सिस्टर्स ट्रीटमेंट हु सफ़र्स फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस. इसमें ये पूरा सेंटेंस हमको समझ में आ रहा है. दे पे फॉर देयर सिस्टर्स ट्रीटमेंट, वो अपनी सिस्टर के ट्रीटमेंट के लिए पैसे देते हैं. तो ये क्या है, मेन क्लॉज है. उसके बाद ये हु से इसको जोड़ रहे हैं, ये है सबऑर्डिनेटर. और सफ़र्स फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस, ये हमको क्लियर समझ में आ रहा क्या? नहीं आ रहा है, इसलिए ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है. सेकंड, व्हेन ही आस्क्स द नर्स शी टेल्स हिम देयर स्टोरी. ये व्हेन, ये सबऑर्डिनेटर है, इसलिए हमको इसको इनसर्कल करना है. और उसके बाद
शी टेल्स हिम देयर स्टोरी, वो उन्हें अपनी कहानी बताती है। ये पूरा डिटेल कंप्लीट सेंटेंस हमको नज़र आ रहा है, पूरे मीनिंग समझ में आ रहा है, इसलिए ये मेन क्लॉज है। ही आस्क्ड द नर्स, वो नर्स से पूछता है, क्या पूछता है ये हमको नहीं समझ में आ रहा, इसलिए ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। उसके बाद दे हैव शोन दैट वॉर हैज़ नॉट शेकन देयर स्पिरिट, इसमें दे हैव शोन उन्होंने दिखाया, क्या दिखाया ये कंप्लीट हमको क्लियर आइडिया इसका नहीं आ रहा, इसलिए ये यहाँ पर जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज होना चाहिए, या मेन क्लॉज आ गया है। आप लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज लिखिए इसको। और जो है वार हैज़ नॉट शेकन देयर स्पिरिट, कि जंग ने उनके स्पिरिट को नहीं हिलाया है, ये मेन क्लॉज आना चाहिए। यहाँ पे ये टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, जहाँ पे मेन क्लॉज लिखिए, यहाँ पर सबऑर्डिनेट क्लॉज लिखिए और ये दैट को इनसर्कल कीजिए। और उसके बाद जो नंबर 4 है, ऑल्दो इट डजंट कम इन देयर नरेटर्स वे, ये नरेटर के रास्ते में नहीं आता था। ही टेक्स देम टू देयर, वो उन्हें वहाँ ले जाता है, ये इसमें मेन क्लॉज है और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और ये ऑल्दो ये क्या है, ये सबऑर्डिनेटर है, इसको इनसर्कल करना है। तो होपफुली आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।